वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जेनेटिक कोड। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही स्कोरिंग होता है और बहुत इजी टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक से पर्टिकुलर 1 मार्क में 2 मार्क के क्वेश्चंस या जेनेटिक कोड के फीचर्स पूछे जाते हैं और इजी टू लर्न टॉपिक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। देखो बेटा, जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें कि जेनेटिक कोड होते क्या हैं, हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं जो सेट है। मतलब ये बेसिकली रूल्स बताते हैं जिससे इंफॉर्मेशन जो किस में प्रेजेंट है, आरएनए में, वो ट्रांसफर होनी है कहाँ पर, प्रोटीन में। तो देखो बेटा, लास्ट टाइम पे तब आपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, वहां पर इजी था क्योंकि क्या होना था कि इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट थी। डीएनए की बात करें तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। और वही अगर हम आरएनए फॉर्म होता है, आरएनए की बात करें, वहां पर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इंफॉर्मेशन का पास होना इजी था, राइट। कॉम्प्लीमेंटरिटी मैंने बताया था प्रिंसिपल, वो इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। बट जेनेटिक कोड में क्या है, हमें पता है अब आगे ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होना है, राइट। आरएनए टू क्या फॉर्म होना है, प्रोटीन। तो आरएनए में सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। बट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। तो अमीनो एसिड में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और ये चीज क्लियर है कि भाई कहां से पास हो रही है, न्यूक्लियोटाइड आरएनए से अमीनो एसिड। बट ऐसे तो कुछ लिंक होता ही नहीं है। तो साइंटिस्ट सब इस चीज को सर्च कर रहे थे, तो उनको पता था भाई अगर आरएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज आता है, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंज आता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन पर अफेक्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्म होती है उस पर अफेक्ट होता है। दैट मीन्स दे आर रिलेटेड। बट कैसे रिलेटेड है, इसको सर्च कैसे बताया था बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड रूल्स। ओके, जेनेटिक कोड रूल्स। तो क्या होता है, देखो हमें पता है टोटल अगर हम बात करें आरएनए में कितने बेसिस प्रेजेंट है बेटा, 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये 4 बेसिस है और हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, जनरली मैं आपको समझा रही हूँ, 20 अमीनो एसिड्स, राइट। 4 बेसिस 20 अमीनो एसिड। तो ये तो क्लियर था कि भाई एक बेस से एक अमीनो एसिड तो बनेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड के रूल आए थे जिससे हमें क्या पता चलता है, दैट जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल 64 कोडोन्स। तो यहाँ पर बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट, फिजिस्ट ने और आपके मैथमेटिशियन, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साथ में वर्क किया और आइडेंटिफाई किया था सम रूल्स अबाउट जेनेटिक कोड। तो देखो बेटा यहाँ पे था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया था, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 टोटल 64 आपके कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे, क्योंकि देखो अगर एक जेनेटिक कोड हम पहले समझते हैं, जेनेटिक कोड होता क्या है। देखो जेनेटिक कोड क्या होता है, याद रखना, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट टर्म आपने सुनी होगी, क्या होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होके एक क्या फॉर्म करते हैं, कोड फॉर्म करते हैं, जो किसके लिए कोड करता है, फॉर 1 अमीनो एसिड, फॉर अमीनो एसिड। इस चीज को हमें याद रखना है, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने बेसिस है, 4 बेसिस है और कितने का कॉम्बिनेशन, 3 का हमें चल रहा है, 3 बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड बना रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने अमीनो एसिड आते हैं, 64, सॉरी कितने कोडोन्स आते हैं, 64 कोडोन आते हैं विच कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, अगर हम बात करते हैं जनरल, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर अभी मेरे को कुछ क्लियर करना है। सबसे पहले क्लियर हो गया व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आर रूल्स विच हेल्प अस टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ओके, अमीनो एसिड फॉर्म करने में। तो ये आपके क्या हो गए, जेनेटिक कोड हो गए। क्लियर, हम ये क्लियर हो गया, जेनेटिक कोड हो गया। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट में होता है, लाइक अगर हम बात करें यू यू यू, तो ये एक आपका जेनेटिक कोड हो गया। क्लियर हुआ, तो एक कोड फॉर अमीनो एसिड। तो ये इजी है भाई, इंफॉर्मेशन क्या होगा कि एमआरएनए को तब रीड किया जाएगा तो 3 कोड को रीड करके एक अमीनो एसिड होगा, 3 कोड को रीड करके एक अमीनो एसिड होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, देखो वो इजी था लास्ट टाइम पे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। क्या इजी था कि आपको सीधा कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पे आगे
आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही थी या डीएनए आपका फॉर्म हो रहा था। बट ट्रांसलेशन से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है बेटा, क्योंकि तभी आपको आगे समझ आएगी ट्रांसलेशन प्रोसेस। कि ट्रिपलेट में होता है। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसलेशन में ये चीज़ हमें माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना है कि एमआरएनए के जो सीक्वेंस होते हैं बेटा, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे 3 करके आपके कोडोन होते हैं, जो किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके अमीनो एसिड में। तो यहाँ से ये क्लियर है। अब इन कोडोन के कुछ फीचर्स हैं जो हमें समझने हैं। तो कोडोन के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। देखो बेटा, अगर हम पहली बात करते हैं तो कोडोन टोटल कितने हैं, अभी हमने देखा कितने हैं टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, जिनमें से 61 और अगर हम 3 कोडोन की बात करें तो 61 कोडोन होते हैं आपके सेंस कोडोन और 3 कोडोन होते हैं आपके स्टॉप कोडोन। ओके, 61 कोडोन हो गए सेंस कोडोन एंड 3 कोडोन हो गए आपके स्टॉप कोडोन। देखो सेंस कोडोन का मतलब क्या है बेटा, वो अमीनो एसिड, याद रखना सारे अमीनो एसिड की बात नहीं होती है, सारे कोडोन अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। टोटल 61 आपके कोडोन होते हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए, बेसिकली अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो आपको ये स्टॉप कोडोन है बेटा, मैं इनका नाम बता देती हूँ। इनका क्या नाम है, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों आपके क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाता है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, और जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों आपके स्टॉप कोडोन होते हैं। क्लियर। चलो, अब सेंस कोडोन में सारे कोडोन्स आ जाएंगे जो किसके लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ये और पता होना चाहिए बेटा, स्टॉप कोडोन का मतलब क्या है, राइट, किसी चीज को स्टॉप करना है। किसको स्टॉप करेगा बेटा, ट्रांसलेशन के टाइम पे मैं आपको ये चीज फिर से रिकॉल कराऊंगी कि जहां पर स्टॉप कोडोन आ जाता है आरएनए के सीक्वेंस में, वहां पर ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये किसको स्टॉप करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए तीनों स्टॉप कोडोन। एक और मैं आपको बात बताऊं, स्टार्ट कोडोन भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्टार्ट कोडोन होते नहीं है, स्टार्ट कोडोन होता है AUG। ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है। तो ये कोडोन क्या करता है, देखो ये वो स्टॉप करता था, या AUG से क्या होगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर mRNA सीक्वेंस में जहां पर AUG आएगा तो वहां से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्लस देखो, ये तो हमने देखा था किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते थे, बट स्टार्ट कोडोन कोड करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मैथ्योनिन के लिए। क्लियर, मैथ्योनिन के लिए ये कोड करता है। बेटा ये देखो, ये हो गया क्लियर कि 64 कोडोन्स होते हैं, राइट। 63 में अगर हम 64 की बात करें, 61 एंड 3 हमारी क्लियर हो गया। अब एक टर्म होती है जो 1 मार्क में पूछा जाता है, फीचर्स में आपको लिखना भी होगा कि कोडोन क्या होते हैं, डीजनरेटिव होते हैं, डीजनरेटिव। और एक और टर्म आपने सुना होगा, अनएम्बिगुअस। क्या सुना होगा बेटा, अनएम्बिगुअस, राइट। तो कोडोन क्या होते हैं, डीजनरेटिव एंड अनएम्बिगुअस। देखो इसको भी समझना पड़ेगा, डीजनरेटिव और अनएम्बिगुअस हो गई। तो डीजनरेटिव और हाँ, ये दोनों टर्म मैं बताती हूँ, 2 टर्म होती है, डीजनरेटिव एंड अनएम्बिगुअस। तो ये दोनों टर्म फीचर्स में आती है जेनेटिक कोडोन के। और इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, डीजनरेटिव मतलब होता है कि अगर हम एक अमीनो एसिड की बात करें तो एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कोडोन भी कोड कर सकते हैं। किसमें, इसका मतलब है डीजनरेटिव का। और अगर हम अनएम्बिगुअस की बात करें, अनएम्बिगुअस मतलब कि एक अगर कोडोन है तो वो एक कोडोन पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड ही कोड करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये कोडोन 2-3 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, नो, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। बट एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। जैसे अगर आप चेक करोगे टेबल में, तो ल्यूसिन की अगर आप चेक करोगे तो 6 अमीनो एसिड है, 6 कोडोन है जो ल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं। तो ये 2 टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा एक और की, कोई भी कोडोन ओवरलैप नहीं होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब जैसे अगर आपका ये सीक्वेंस है AUG UUT UUG CCU, इस तरीके से अगर आपका सीक्वेंस आ रहा है तो यहाँ पर ये 3 फिर ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर बेस इस वाले कोडोन में भी आप इंक्लूड करोगे
और इसको इधर भी इंक्लूड करोगे तो एक बेस एक ही अमीनो एसिड में इंक्लूडेड होगा, सो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। साथ में कोई पंचुएशन नहीं होता है, मतलब कोई गैप नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस फैशन में आप उसको रीड कराते हो अमीनो एसिड को। नेक्स्ट कोडोन क्या होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। कोडोन्स आर यूनिवर्सल, दैट मीन्स क्या है कि अगर एक स्पीशीज हम बैक्टीरिया और ह्यूमन की बात करें तो वो सेम होगा, मतलब वो कोडोन सेम ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। इसकी दो एक्सेप्शन मेंशन है, तो याद रखना कि प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया में इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो बेटा ये क्लियर होना जरूरी था कोडोन क्या होते हैं। आगे मैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस लेके आऊंगी, उसको बहुत ही बेसिक की वे में और कॉन्सेप्चुअलाइज कराऊंगी कि आप उसको समझ के अच्छे से समझ करके कर सके। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी विद प्रेरणा।